जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग मैथमेटिक्स का अग्रवाल का आंसर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को कर लिया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यह कहा गया है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो पूर्ण अंक हो, पूर्ण मतलब पूरी तरह अंक हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर नंबर, हम लोग लिखेंगे उत्तर नंबर 4 का 4 का में हमें दिखाना है कि धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होता है? 2q। और इन्होंने कहा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 2q + 1। ये रूप हमें दिखाना है। इस रूप के दिखाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? धनात्मक संख्या लेनी होगी। तो धनात्मक संख्या जब लेंगे हम लोग, तो धनात्मक संख्या हमारा कौन कौन सा होता है? समपूर्णांक कौन कौन सा होता है धनात्मक में? समपूर्णांक, सम उसे कहते हैं जिसका भाग 2 से हो जाए, और विषम उसे कहते हैं जिसका भाग 2 से ना जाए। यानी ध्यान देना, सबसे पहले पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक, उन्होंने कहा q जो है एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक q बराबर हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हम लोग लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने ये तो ले लिया पूर्णांक। अब हमें चेक करना है कि ये सम है कि विषम है। सम वाले में जो 2 से भाग चला जाए सम, इसमें 2 का भाग ना जाए, वो क्या होता है? विषम। तो इसी प्रकार यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 2q को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले q बराबर हम लोग 1 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू q वाला हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, तो 1, 2q का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। अगर हम लोग q बराबर 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4। अगर q के मान हम लोग 3 लेते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6। ऐसे हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि 2 4 6 ये सब क्या है? 2 से विभाजित संख्या है, इसलिए हम लोग कहेंगे, अर्थात हम लोग कहेंगे 2q समपूर्णांक है। इसके बाद हमें देखना है 2q + 1, तो 2q + 1 में हम लोग q बराबर जब 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 + 1, 2 q की जगह 1 + 1, 2 एकम 2 और 1 3। इसके बाद हम लोग q बराबर 2 लेंगे, तो 2q + 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसके बाद हम लोग q बराबर 3 लेंगे, तो 2 इंटू 3 + 1 बराबर हो जाएगा 7। तो 3 5 7 ये सब क्या है? ये सब हमारे पास विषम पूर्णांक है। अतः हम लोग कह सकते हैं 2q + 1 एक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं समपूर्णांक और विषम पूर्णांक को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखेंगे। 4 के खा में क्या लिखा गया है? तो इससे पहले हम लिखेंगे कि उत्तर 4 का खा। उत्तर 4 के खा में हमसे लिखा गया है 8,1, 8,1, इसके बाद k, -4, इसके बाद 2, -5, 2, -5 संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। संरेख में दोस्त तुम लोग क्या करते हैं? संरेख में सबसे पहले इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको मानेंगे x3, इसको मानेंगे y3। अब यहां पर जो फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला दोस्तों कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संरेख में क्या होता है कि संरेख में लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर 0 लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0।
ऐसा कब करते हैं? संरेख होने पर करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये 1/2 जो है ये गुणा में है, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। किधर? इसको इसके इधर गुणा में है, गुणा के साथ पक्षांतर कर देंगे ना, मतलब ये बराबर के इधर है 1/2, 1/2 को इधर भाग में पहुंचा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1/2 को नहीं लिख रहे हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं x1 का मान हमारे पास 8 हो गया, y2 का मान हमारे पास -4 हो गया, माइनस y3 का मान -5 हो गया। और ऑलरेडी पहले ये माइनस और एक ये माइनस हो गया प्लस। x2 का मान हमारे पास है k, y3 का मान हमारे पास है 2, माइनस y1 का मान हमारे पास है 1, प्लस x3 का मान हमारे पास है 2, y1 का मान हमारे पास है 1, y2 का मान हमारे पास है -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। ये 5 से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 8 में उसका गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8, और ये 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और k के साथ 1 का गुणा कर देंगे तो k प्लस 4 और 1 5, 5 दूनी 10 बराबर हो गया 0। ये जुड़कर हो गया आपके पास 18 प्लस k बराबर 0। उसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा -18, और k बराबर उधर जो -18 हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 4 का खा का। इसके बाद 4 का जब हम लोग गा देखेंगे, 4 के गा में क्या लिखा गया है, तो यही देखते हैं उत्तर 4 का गा। 4 के गा में लिखा गया है 3 sin 68, 3 sin 68 अंश बटे cos 22 अंश, cos 22 अंश। इसके बाद -3 tan 40 अंश, tan 40 अंश, tan 45 अंश, tan 45 अंश, tan 50 अंश। इसका मान हमें ज्ञात करके देना है इनको। तो ध्यान देना, सबसे पहले एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना होगा। ध्यान देना, सबसे पहला फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और एक फार्मूला हमारे पास एक वैल्यू होता है tan 45 का मान होता है 1, ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जब कभी भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में या तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं या तो फिर नीचे वाले को चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करना है। किससे चेंज करना है, उसके लिए इन दोनों को जोड़ो। 68 और 22 90 हो रहा है, इसका मतलब 90 से ही चेंज करना है। अगर इन दोनों को जोड़कर 180 हो रहा है तो 180 से ही चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो ऊपर हम लोगों ने चेंज कर लिया, कैसे? 3 को 3 लिखा हम लोगों ने, साइन को साइन लिखा हम लोगों ने, 68 की जगह लिखा 90 माइनस 22 बटे कॉस 22। इसके बाद इनटू में माइनस में 3 को 3 लिखा। tan 40 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50। 90 से 50 को घटाएंगे 40 बचेगा। tan 45 का मान होता है, यहां पर यहां के जो आगे लिखने वाले थे वो यहां पर लिख दे रहे हैं तो 1, और tan 50 को tan 50 लिखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, 3 को 3 लिखेंगे हम लोग। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 22 हो जाएगा कॉस 22, तो हो जाएगा कॉस 22 बटे कॉस 22। और -3 tan 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला होता है? कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा? कॉट 50। और ये हो गया 1, और tan 50 को tan 50 ही लिखेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग इस ऊपर नीचे कैंसिल कर लेंगे। 3 को 3 लिखेंगे, फिर -3 को 3 लिखेंगे,
कॉट को लिखेंगे 1/tan50 और इंटू ये tan50 है। tan50 से tan50 कैंसिल, तो 3 - 3 बराबर क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं, फिर आगे से क्वेश्चन नंबर 4 का घा करेंगे। 4 के घा में हमसे पूछा गया है, वर्ग दिया गया है और बारंबारता पूछा गया है बहुलक। तो बहुलक के लिए दोस्तों सबसे पहले फार्मूला तैयार होना चाहिए। सबसे पहले बहुलक का आपको फार्मूला बता दे कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसके लिए सबसे पहले F1 चाहिए हमें। F1 का मान होता है सबसे अधिक, बारंबारता जिसका सबसे अधिक होता है वो होता है F1। तो सबसे अधिक किसके पास है 16, तो 16 हो गया F1। इसके जस्ट ऊपर वाला हो गया F0, इसके नीचे वाला हो गया F2। अब 16 के सामने वाले मान को हम लोग कहते हैं L। और कितने का अंतर है, तो हम लोग कहेंगे कि 10-10 का अंतर है। इन दोनों सब में देखो, सब में 10-10 का अंतर है। तो H का मान हो गया है 10। तो यही मान यहां पर पुटअप करेंगे। तो L के जगह हम लोग लिखेंगे 30, L के जगह लिखेंगे 30 प्लस F1 के जगह लिखेंगे 16, F0 के जगह लिखेंगे 12 बटे 2 इंटू 16। तो 2 में 16 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 और F0 का मान हो गया 12 और F2 का मान हो गया है 4 इंटू 10। अब 30 को 30 लिखेंगे हम लोग, 30 को 30 लिखेंगे और प्लस 16 से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 4। इसके बाद ये हो गया 16 और ये 32, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 32 से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 16 इंटू 10। ये हो गया 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो ये हो गया 30 प्लस 10 का भाग लगा, 4 का भाग लगा दो 10 में। तो 4 का भाग जब हम लोग 10 में लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, तो 2.5 हो गया। जब जोड़ेंगे तो 32.5। तो 32.5 जो है दोस्तों ये आ गया है बहुलक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे वज्र गुणनखंड पूछा गया है। वज्र गुणनखंड से पहले हम लोग क्या करते हैं, वज्र गुणनखंड को सबसे पहले क्रॉस से दर्शाते इस प्रकार से, 3 क्रॉस से दर्शाएंगे। इस प्रकार से क्रॉस से दर्शाते हैं। इसमें दर्शाते हैं x, इसमें दर्शाते हैं y और इसमें दर्शाते हैं 1। इसमें x का मान नहीं होना चाहिए, तो 2 और 3 नहीं होना चाहिए। इसका गुणांक होगा, y का गुणांक है 1 और y का गुणांक है -2। इसके बाद आगे है 5। दोस्तों एक काम करते, पक्षांतर करना पड़ता है। जब पक्षांतर करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा माइनस का बराबर बचेगा 0। 4 इधर होकर आ जाएगा माइनस का बराबर बचेगा 0। तो -5 और -4। अब इसमें भी ये 5 माइनस का है, ये y का भी है, -4 ये भी y का है, इसका भी है। अब इसके बाद y का मान नहीं लिखेंगे, यानी इसको हम लोग लिख चुके हैं इस वाले में। आगे 2 और 3 लिखेंगे तो ये हो गया 2 और 3। ये 2 और 3 दोनों का है, इसका भी और इसका भी है, यानी इसमें अचर वाला मान नहीं लिखेंगे, ये अचर हो गया। तो y का गुणांक हो गया 1 और इसका हो गया -2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं x के बटे में, इसका इसमें गुणा 4 एकम 4 और 5 दूनी 10। तो ये माइनस प्लस और बीच में होता है ये है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। बराबर लिखते हैं, बॉय के बटे में लिखेंगे 5 तिया 15 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का, लेकिन बीच में होता है ये माइनस, तो वो माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, बीच में माइनस होता ही है। तो ये जगह x बटे इन दोनों को जोड़ेंगे तो -14 बराबर y बटे इन दोनों को घटाएंगे, एक असमान चिन्ह है तो बचेगा 7 और बराबर 1 बटे -7। इसको हल भी इसके साथ करते हैं, इसका हल भी इसके साथ करते हैं। तो x -14 बराबर 1 बटे -7, ये बटे में है, इसके गुणांक पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -14 बटे -7, 7 दूनी 14। तो x बराबर आ गया 2। x बराबर 2 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग इसको और इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा
वाई बटे 7 बराबर माइनस का 1/7, ये बटे में गुणन पहुंच जाएगा, तो वाई बराबर माइनस का 7/7 कट के हो जाएगा 1, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर हो गया 2, वाई बराबर हो गया माइनस का 1। ये दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के का आंसर। अब दोस्तों 5 का खा देखते हैं। 5 के खा में आपके पास क्या दिया गया है, 5 के खा का चित्र हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के खा को हमने लिख दिया है। 5 के खा में हमसे ये पूछा गया है कि DE समांतर AC दिया गया है, DE समांतर AC बिल्कुल राइट है, DF समांतर AE, DF समांतर AE एब्सोल्युटली राइट, ये भी सही है। और सिद्ध करना है BF बटे FE, BF बटे FE और BE बटे EC, BE बटे EC। जब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध जब करेंगे तो हम लोग यहां पर जब इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो हमें यह देखना होता है कि कौन सा उभयनिष्ठ रेखा है, यानी एक रेखा से जहां पर रेखा है, एक ही लाइन से अगर कई सारे लाइन खींचे जाए तो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ रेखा। तो हमें उभयनिष्ठ रेखा देखना होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रेखा ये वाली लाइन जो है उभयनिष्ठ है और एक ये वाली लाइन उभयनिष्ठ है, दो ही तो उभयनिष्ठ रेखा है। इसके लिए हम लोग यहां पर समानुपातिकता का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? समानुपातिकता के नियम से। समानुपातिकता के नियम से सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसको हल करेंगे हम लोग। BF बटे FE, BF बटे FE हम लोगों ने कितना कितना हिस्सा ले लिया? B, A और E इतने त्रिभुज में लिया हम लोगों ने, तो BF के बटे में FE हो गया। तो इसी प्रकार यहां पर होगा BD के बटे में AD यानी DA, BD के बटे में क्या हो जाएगा? DA। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि BE बटे EC पूरा का पूरा त्रिभुज हो गया, EC हो गया और बराबर वही BD, क्योंकि BD बटे DA समीकरण हो गया 2, क्योंकि दोनों के दोनों रेखा इसी पर ही तो है, इसीलिए समानुपातिकता का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यानी दोनों ही मान बराबर है, तो इन दोनों मान को लिखेंगे बराबर। तो हम लिखेंगे BF बटे FE बराबर BE बटे EC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमें सिद्ध करना था, जिसको लिखेंगे हम लोग इति सिद्धम। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन 5 के खा तक कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे से करते हैं। हम लोग 5 का गा करेंगे। 5 के गा में लिखा गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? R से। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं हम लोग, त्रिज्या को हम लोग किस लिखते हैं? R से। तो हम लोग लिखेंगे R बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर लंबे मतलब उसको लिखेंगे H से या L से, तो H से लिखते हैं 8 सेंटीमीटर लंबे। तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे। फिर से लंबाई दिया गया, तो एक काम करते हैं, इसको H1 और उसको मानते हैं H2 बराबर 18 सेंटीमीटर लंबे तार के रूप में खींचा। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो तार की मोटाई पूछा गया है, तो हमने माना तार की मोटाई बराबर इसको बराबर क्वेश्चन मार्क। तार की मोटाई पूछा गया है, तो हम लोग चाहे तार की बात करो और चाहे छड़ की बात करो, दोनों ही किसके आकार का होता है? बेलनाकार का होता है। इसलिए प्रश्नानुसार इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ध्यान देना कि जब किसी से किसी को बनाया जाता है तो हमेशा आयतन का ही फार्मूला लगता है और दोनों को बराबर रखा जाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। यहां पर हम लोग छड़ का आयतन और तार के आयतन दोनों में लगाएंगे बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है?
कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दोस्तों फार्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। जब इन दोनों फार्मूले का यूज करेंगे तो छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको R1 मान लेते हैं और इसको R1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। पाई से पाई को कैंसिल कर लिया। तार की मोटाई पूछा गया है, जैसे इस आकार का तार है और इसका पूरा का पूरा मोटाई पूछा गया, मतलब उसका व्यास पूछा गया है, तो हम लोग व्यास ज्ञात करने वाले हैं। तो R1 का मान हमारे पास क्या है, 1 का वर्ग इंटू H1 का मान हमारे पास क्या है 8 बराबर R2 का मान हमारे पास नहीं है, R2 का वर्ग, और H2 का मान हमारे पास है 18। अब हम लोग इसको इसके बट्टे में पहुंचा देंगे, तो R2 का वर्ग बराबर 1 का गुणा 1 8 में करोगे वही रहेगा, तो 8/18। अब ये हो जाएगा हमारे पास कटकर 4 और ये कटकर हो जाएगा 9। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर आएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो R2 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट का 4/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R2 बराबर 2/3। और हमसे क्या पूछा गया है, व्यास पूछा गया है, तो इसका D2 ज्ञात करेंगे, तो D2 बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 का गुणा कर देंगे और हो जाएगा 2/3, तो D2 बराबर हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, और ये हो गया R2 का मान 2/3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे बंटन विधि द्वारा पूछा गया है। तो जब बंटन विधि द्वारा पूछा गया है तो बंटन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बंटन विधि के लिए हमारे पास कई स्टेप होते हैं। तो बंटन विधि के लिए इसको मानते हैं हम लोग F, इसके बाद हम लोग निकालते हैं X, इसके बाद हम लोग X निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं F, इसके बाद निकालते हैं U, फिर निकालते हैं हम लोग F U। इतना हो गया हमारे पास स्टेप। U के लिए क्या करते हैं, U के लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कि X माइनस A/H, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। U बराबर फार्मूला यूज करते हैं X माइनस A/H। तो हमारे पास H भी चाहिए, A भी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग X ज्ञात कर लेते हैं। X ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़कर आधा करते हैं। तो सबसे पहले जोड़कर आधा करते हैं हम लोग, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 50 50 100, 100 का आधा हो गया 50। इसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसको 60, 60 और 60 120, 120 का आधा 60। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10-10 का अंतर है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 90। यानी हम लोग कहेंगे H बराबर कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि इसके बीच वाला 1 2 3 1 2 3, ऊपर से गिनो नीचे से गिनो तो ये 70 आ रहा, ये हो गया A। अब U बराबर X माइनस, ये सभी मान X है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये 50 से 70 घटा के 10 का भाग लगा देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास, ये बचेगा माइनस का 20 यानी माइनस का 2। इसके बाद हम लोग 60 में 70 से माइनस कर देंगे और 10 का भाग लगा देंगे, तो घटेगा माइनस का 10 यानी माइनस का 1। अब 70 70 है तो 0 ही बचेगा। इसके बाद हम लोग 80 से 70 घटाएंगे और 10 का भाग लगा देंगे, तो बचेगा 10, 10 एकम 10। 90 से 70 घटा देंगे, भाग लगाएंगे 10 का, तो ये बचेगा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन दोनों का गुणा करते हैं F और U का, तो ये हो जाएगा इसको इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 6, 10 एकम माइनस का 10, 11 0 11, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। अब हमारे पास हमसे क्या पूछा गया है, बंटन का माध्य। तो माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्य के लिए होता है, माध्य को सामान्यतः x बार से दर्शाते हैं। x बार बराबर हमारे पास होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किसको किसको जोड़ना, एफ यू को जोड़ना और एफ को जोड़ना। सबसे पहले एफ को जोड़ते हैं, तो एफ को जोड़ेंगे तो 10 10 और 3 13,
13 और 11 24, 24 और 8 हो गया 32, 32 और 3 जुड़कर हो गया है 35। ये जो 35 है इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ यू को जोड़ेंगे तो सबसे पहले यहां से इतना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16, फिर यहां से इतना जोड़ेंगे तो प्लस का 14, तो घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ए के जगह लिखेंगे हम लोग 70 प्लस एफ यू की जगह लिखेंगे माइनस का 2 बटे एफ की जगह लिखेंगे 35 और एच की जगह लिखेंगे 10। काटपीट स्टार्ट करेंगे, यहां से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब ये हो गया 70 का 70 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 बटे 7। अब हम लोग 7 का भाग लगा देंगे किसमें 4 में, तो 7 का भाग जब 4 में लगाएंगे तो भाग ना खाई 0 लगा 0 बढ़ाया 7 यहां पर लिख देते हैं 0 7 पना 35, अच्छे में बेल जगह 7 पना 35, 5 बचा दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं 7 सते 49, 7 सते 49 बचा 1, चलो इतना छोड़ दो, दशमलव के बाद 2 ही अंक छोड़ दो तो यह जाएगा 70 दशमलव माइनस 0.57। अब यहां पर हम लोग घटाएंगे, किस किस को घटाएंगे, यहां पर घटाएंगे हम लोग 70.00 से 0.57 को, यहां से एक लेंगे 10 से इसको एक देंगे 10 से बचा 3, यहां बचा 9 से बचा 4 और यहां बचा 9 और यहां बचा 6, 69.43। तो x बार बराबर हो गया 69.43। ये दोस्तों हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इतना तक कर लिया 5 का घातक। अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन से करेंगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए।